Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रूहानी वर्ल्ड। बहुत खुशामदीद नाज़रीन आप सबको हमारे चैनल रूहानी वर्ल्ड में, और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन आज हम आपकी खिदमत में जो वीडियो लेकर आए हैं ये दूसरी वीडियो से थोड़ी डिफरेंट है, और शायद आज आप पहली मर्तबा इस तरह का कोई अमल सुनेंगे या जानेंगे। हम भी अपने चैनल पे पहली मर्तबा इस तरह का कोई अमल शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने इसकी बहुत दरख्वास्त दी थी, इस अमल के लिए बहुत रिक्वेस्ट थी, तो लिहाजा आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे शहनशाही जिन्नात से मदद लेने का अमल। नाज़रीन इस तरह के अमल मोस्टली आपने देखा होगा, या तो हाजिरात होती हैं शहनशाही जिन्नात की, और उसमें भी सबसे पहले आपको उसकी ज़कात अदा करनी होती है, या फिर वही अपने बड़े वाले अमल 40 दिन के चिल्ले वाले बापरहेज़। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो में जो हम आपसे अमल शेयर करने वाले हैं, इसमें ना तो आपको किसी भी किस्म की कोई ज़कात अदा करने की ज़रूरत है, और ना ही कोई इसमें परहेज़ है, ना ही कोई शर्त है, और सबसे अव्वल किसी भी किस्म की डर खौफ की कुछ भी इसमें बात नहीं है। हर कोई इसको कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी सा अमल है। तो नाज़रीन बड़े से अमल को छोटा सा करके हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं, ताकि आप इसको इजीली कर सकें और आप इससे मदद ले सकें। तो ये अमल बहुत पावरफुल है, आप कहने पे मत जाइए, बल्कि आप खुद आजमा कर देख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस अमल को करने वाले की हर काम में गैबी मदद होती है। उसको पैसे बहुत मिलते हैं, उसको पैसों की माल की कभी भी किल्लत तंगी नहीं रहती, हर हाजत उसकी पूरी होती है, हर काम में उसकी गैबी मदद होती है, और वक्त के शहंशाह, इसमें सबसे प्यारी जो चीज़ है वो ये कि वक्त के शहंशाह जिन्नात भी उसको अपनी नज़र में रखते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर उसको ख़ास मदद भी भेजते हैं। इंशाअल्लाह नाज़रीन इस अमल को करने के बाद आपको किसी आमिल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देख लीजिएगा, और ना ही किसी और अमल की आप चाहत रखेंगे, क्योंकि इस एक ही अमल से आपको बहुत कुछ अता हो जाएगा, बशर्ते आपको समझने वाली अक्ल चाहिए। तो नाज़रीन इस अमल की इब्तिदा आपको जुमे के दिन से करनी है, नमाज के बाद जुमे की। और सबसे पहले आप हस्बे तौफीक सदका कर दें, और उसके बाद आपने नहा धोकर पाक साफ़ लिबास तब्दील करनी है। बेहतर है कि आप सफ़ेद लिबास पहने, अगर आपको मैसर ना हो बामजबूरी तो आप कुछ भी पहन सकते हैं, बस पाक होना चाहिए। उसके बाद आपने बावुज़ू इसको अमल को करना है, और आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। इत्र भी आप अपने कपड़ों पर लगाएं, और आप वैसे हिसार की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी आप कर लें, आपके लिए फ़ायदा होगा। तो आपको अव्वल आखिर दुरूद पाक 11 मरतबा इब्राहीम, दुरूद इब्राहीम के साथ में सूरह जिन आपने 7 मरतबा पढ़नी है दरमियान में, और इसका सवाब आपने हज़रत जाफ़र और हज़रत मोमिन जिन्नात को हदिया कर देना है। बस छोटा सा ये अमल है। इसकी इब्तिदा जुमे के दिन से आपको करनी है, और बताए हुए तरीके से ही आपने इसको करना है। हज़रत जाफ़र और हज़रत मोमिन जिन्नात को आपने इस अमल का सवाब हदिया कर देना है। बस आप रोज़ इसी तरह से ये अमल को करेंगे, मगर हाँ आपको इस अमल को छोड़ना नहीं है, आपको इसको जारी रखना है। कम से कम 40 दिन तो आप इसको करें। 40 दिन कोई मुद्दत तो नहीं है, मगर अपने इल्म से हम 40 दिन बोल रहे हैं, आपको छोड़ना तो उसकी बात भी नहीं है, और आप छोड़ेंगे भी क्यों जब आपको इतना फ़ायदा इससे होगा। तो बस हज़रत जाफ़र जिन्नात आपको मालूम है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खादिम हैं, और आपके आशिक भी हैं। बस आपको इसी तरह से पढ़कर रोज़ाना हदिया कर देना है।
मगर याद रहे कि आप इस अमल के बारे में किसी और से शेयर ना करें, बल्कि ये भी ना बताएं कि आप इस तरह का कोई अमल कर रहे हैं। अपनी तक इस बात को पोशीदा रखें और बस इस तरह से आप देख लें कि आपको क्या अता होता है, आपको क्या चीज़ हासिल होती है। इसकी फजीलतें तो आप देख ही चुके हैं, मगर हाँ, एक चीज़, एक बात इस अमल में है, मगर वो राज रखी गई है, पोशीदा है, और शायद इसलिए वो राज रखी गई है कि आप उसको जानने और समझने और इस्तेमाल करने की अभी सलाहियत नहीं रखते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि इस अमल के बाद हर मखलूक आपकी इज़्ज़त करेगी, आपसे मोहब्बत करेगी, आपसे अदब से पेश आएगी, और किसी भी तरह का कोई जिन्नाती मसला होगा उसमें सिर्फ आपकी ज़बान काम करेगी। बस रोज़ाना इसी तरह से आपने इस अमल को करना है बगैर नागा किए, और फिर देखिए कि आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, कैसे अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाता है। हर मखलूक आपकी इज़्ज़त करेगी, आपका एहतराम करेगी, आपसे मोहब्बत करेगी, आप देख लीजिएगा। और पैसे की जो दिक्कत होती है, माली परेशानी, तंगी कभी उस शख्स को नहीं होती है। इस अमल में कुछ बातें पोशीदा हैं और वो एक राज रखी गई हैं। उसके अलावा अगर आप इस अमल को लेकर शक व शुबे में मुब्तला हो, या आप इसके बारे में, इसकी हकीकत को जानना चाहते हो, तो आप किसी अहले इल्म से पूछ के देखिए इस अमल के मुतालिक। इंशाअल्लाह वो आपको ज़रूर बता देंगे कि ये किस किस्म का अमल है जो आज हमने आपके साथ शेयर किया है। और सबसे प्यारी और ख़ास बात इसमें है कि वो वक्त के शहंशाह की निगाह में रहता है। तो आप अगर समझदार हैं तो आप ये भी समझ सकते हैं कि इसके बाद में उस शख्स को उसकी हर काम में गैबी मदद होती है। वो किसी भी काम में अगर हाथ डाले तो वो कभी नाकाम नहीं होगा, और अल्लाह ताला उसको इतनी बरकतें अता फरमाता है, क्योंकि हज़रत जफ़र जिन्नात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ास हैं, उनके मुहिब हैं, उनके आशिक हैं, उनके खादिम हैं। और किसी भी किस्म का जादू हो या स्पेशली जो असेबी मामलात होते हैं, आप समझदार हैं, बेहतर समझ सकते हैं, इस तरह के मर्ज़ों में वो शख्स कभी मुब्तला नहीं होता। आप ये ध्यान रखें, और उसको किसी आमिल की भी ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ उसकी ज़बान ही इतना काम कर जाएगी, आप देख लीजिएगा। इसी तरह से आपने इस अमल को करना है। इसके बाद आपको जब भी इससे मदद लेनी हो तो आप कैसे लेंगे, यानी कि ये अमल तो आपका जारी रहेगा। अगर आपको इंस्टेंटली एकदम से अगर कोई आपको ज़रूरत पड़ती है, या आपकी कोई हाजत है, या आप किसी काम में फ़ौरी मदद चाहते हो, तो आप इस तरह से लेंगे कि इसी तरह से आपने नहा धोकर पाक साफ़ होकर बावुज़ू हालत में 2 रकात नमाज नफिल अदा करनी है, क़ज़ाए हाजत, और इसी तरह से आपने पढ़ना है अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ, और 7 मरतबा दरमियान में आपने सूरह जिन पढ़नी है 11-11 मरतबा दरूद पाक के साथ में। और इसी तरह से आप हदिया कर दें, और आपकी जो भी हाजत हो, आप किसी भी काम में अगर मदद चाहते हैं, तो आप फिर देखिए, आप उस जिस भी काम में आप मदद चाहते हैं उसका सवाल करना है आपने, पढ़ के और हदिया करके। बस इंशाअल्लाह आपका वो काम हो जाएगा, बन जाएगा। एक और ख़ास चीज़ इसमें है, चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि इस अमल को करने वाले शख्स को कौमी जिन्नात का हर फ़र्द इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखता है। ऐसा होता है कि अगर आप कहीं पे भी जा रही हैं, या किसी भी किस्म की आपको किसी हेल्प की ज़रूरत हो, और अगर वहाँ पर कोई मुस्लिम या नेक जिन्नात मौजूद होगा, तो 101% वो आपकी हेल्प करेगा। सबसे बेहतरीन जो ये फ़ायदा इसमें होता है। और इस अमल को आप ऐसा समझ लें कि ये एक जिन्नात से दोस्ती करने वाला अमल है। जिन्नात से दोस्ती करने वाले अमल में आप सिर्फ 1 या 2, बहुत से बहुत 3, वैसे तो एक ही जिन्नात से दोस्ती कर सकते हैं, मगर इससे आप जिन्नात की पूरी कौम से दोस्ती कर सकते हैं। और जैसा कि आपको अभी बताया गया कि आपकी हर काम में गैबी मदद होगी, माली कभी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आप किसी मुस्लिम जिन्नात से कभी किसी चीज़ में मदद का सवाल करते हैं, तो वो कभी आपको इनकार नहीं करेगा। तो उम्मीद है नाज़रीन कि आपको ये तमाम बातें समझ में आ गई होंगी, और ये अमल आपको समझ में आ गया होगा।
پھر بھی اگر کوئی بات رہ جاتی ہے یا آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ ہم سے پوچھ لیجئے، آپ کا حق ہے۔ ویسے تو آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور اس عمل کے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو آپ میل کر دیں۔ اجازت دیں، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔